तो आज शंका समाधान में एक प्रश्न है और वो प्रश्न है अव्रदीप दत्ता जी का। और इनका प्रश्न ऐसे जाता है, सर, इफ देयर इज ए सिंपल सर्किट with a resistor of resistance of 10 ohm and a battery of 20 volt with a voltmeter connected parallel to it. So when the plug key is plugged, the voltmeter will show 20 volt as the battery is of 20 volt. But if we change the resistor and use a resistor of 10 ohm or 25 ohm and then plug the key, then it will show the potential difference across the ends 20 volt only. But Ohm's law says that potential difference is directly proportional to the resistance. So if the resistance is increased or decreased, then the potential difference should also increase or decrease according to the Ohm's law. But in practical life, 20 volt will show only. तो ये प्रश्न है कि अगर एक सर्किट बनाया जाए और उसमें सिर्फ एक बैटरी हो और एक रेसिस्टेंस हो और वोल्ट मीटर लगा करके उसका नापा जाए वोल्ट्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लग की तो स्विच है, आप उसको लगाएं। अगर रेसिस्टेंस बदल दे तो क्या वोल्ट मीटर का रीडिंग प्रोपोर्शनेटली ओम्स लॉ के अनुसार बदलना चाहिए? ये प्रश्न फिजिक्स का तो बहुत कम है, ये गणित का अधिक है। जो शब्द है प्रोपोर्शनल, उस प्रोपोर्शनल को हम लोग बहुत बार ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब इस तरह की समस्या होती है। तो इनका सर्किट पहले बनाते हैं। एक बैटरी है या पावर सप्लाई है, सोर्स है। यहाँ मान लो 20 वोल्ट का इसका ईएमएफ है और इसके साथ में हमने एक रेसिस्टर जोड़ा हुआ है और वो रेसिस्टर कुछ है जिसको हम बाद में बदलेंगे भी, मतलब 10 ओम है। और कोई स्विच है ऐसा प्लग की जिसको कह रहे हैं, और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा है जो इस रेसिस्टेंस के किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है, और वो भी है। और ये रेसिस्टेंस R है और फिर एक करंट इसमें से जाता है, और ओम्स लॉ कुछ ऐसे लिखते हैं, V बराबर I टाइम्स R। इसमें से होके एक करंट जा रहा है I, इसका ये रेसिस्टेंस है R, और I टाइम्स R, इसको हम लोग कहते हैं कि ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है ओम्स लॉ के मुताबिक, और यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नापा जा रहा है। तो प्रश्न ये है कि इस R को मैंने अगर बदल दिया, डबल कर दिया, ये 10 ओम था उसकी जगह पे हमने इसको 20 ओम कर दिया। अगर इसको यहाँ से हटा करके और 20 ओम कर दिया, 10 ओम से बदल करके हमने इसको 20 ओम कर दिया, तो क्या V जो पहले 20 वोल्ट था वो बदल करके 40 वोल्ट हो जाना चाहिए? ये प्रश्न है। बिल्कुल हो जाना चाहिए, बशर्ते कि ये I कांस्टेंट रहे। इसको मैंने दुगना किया, ये भी दुगना हो गया अगर, तो इसका मतलब है कि जो करंट है ये करंट नहीं बदला। लेकिन हमारी परिस्थिति के अंदर में, हमारे सर्किट में ये करंट बदलेगा। अगर इस 10 ओम की जगह हम 20 ओम कर देंगे तो ये करंट बदलेगा, क्योंकि इसी बैटरी से अब हम ज़्यादा रेसिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो करंट घटेगा। तो ये प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं है कि जब जब आप R को बदलोगे तब तब V भी उसी अनुसार बदलेगा, भले ही I भी साथ साथ बदलता रहे। अगर I भी साथ साथ बदलता रहे तब फिर ऐसे नहीं कह सकते हो आप कि जिस प्रोपोर्शन में आप ये R बदलोगे उसी प्रोपोर्शन में V बदलेंगे। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। जैसे पावर है, तो पावर के लिए लोग कहते हैं कि ये I स्क्वायर R है, और इसी को कहते हैं कि ये V स्क्वायर बाई R है। तो स्टूडेंट्स को बड़ा परेशानी होती है कि पावर रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल कहा जाए या रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाए।
कई तरह की चीजें हो सकती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r² है। अब ऐसे देखा जाए, दो चीजें फिर आ गई, मास आ गए हैं और डिस्टेंस आ गया है। अगर हम ये डिस्टेंस फिक्स रखें तब तो कह सकते हैं कि जो फोर्स है ये मासेस का जो प्रोडक्ट है M1m2 उसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम ये डिस्टेंस भी बदलते रहे और मासेस भी बदलते रहे तब नहीं कह सकते कि मासेस का प्रोडक्ट डबल कर देंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा। इसी प्रकार से डिस्टेंस को बदलने से और फोर्स इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शन में घटता है, ऐसा तभी कह सकते हैं जबकि ये M1m2 कांस्टेंट हो। हम डिस्टेंस डबल कर दें और मास भी बदल दें तो जो फोर्स है वो 1/4 नहीं होने वाला है। तो प्रोपोर्शनल जब कहते हैं हम लोग कि VR के प्रोपोर्शनल है तो साथ में एक ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है। जब हम कहते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू R, V इज इक्वल टू IR, सो V इज प्रोपोर्शनल टू R, तो साथ में एक ब्रैकेट में ये भी है कि I मस्ट बी कांस्टेंट। इसको भूलना नहीं। इसको भूलना नहीं। तो अगर ये ध्यान में रहेगा तो फिर ये प्रोपोर्शनल शब्द का जो गलत अर्थ हमारे दिमाग में रहता है और हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग बचेंगे।